गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑलरेडी हमने स्टार्ट की हुई थी, उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज ईदर 0 और 1 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। बेटे जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमने 4 कॉइन टॉस किए हैं तो 2⁴ में 16 आउटकम बनते थे। आपने सैम्पल स्पेस भी बनाया था, ऐसे क्वेश्चन भी किए इफ 4 कॉइन्स टॉस टुगेदर। वैसे ही 2/2 डिटर्मिनेंट के अंदर ABCD 4 वैल्यूज़ है और इन चारों वैल्यूज़ को इधर 0 और 1 इन दो से फिल करना है, या तो 0 भरो या 1 भरो। ठीक है, तो बेटे 2 वैल्यूज फिल करनी है और हमारे पास 4 पोजीशन है। टोटल नंबर डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे? 2⁴ में 16 डिटर्मिनेंट्स बन जाएंगे हमारे। वो 16 में जैसे 4 कॉइन में 4 बारी हेड 4 बारी टेल, 1 हेड 3 टेल, फिर हेड को आप मूव करते हो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वैसे ही 4 बारी 1 4 बारी 0, फिर 1 1 3 0, फिर 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0, फिर 0 0 0 1, फिर 2 1 2 0 2 0 2 1 2 1 2 0 2 1 2 0। बेटा इधर देखिए, इसको घुमाना है आपने, 2 1 यहाँ लगा दो, 2 0 यहाँ लगा दो। ठीक है, आपने सिर्फ मूव करनी है चीज़ें। ये 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1, अब 3 1 और 1 0। अब इस 0 को मूव कर दो, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? इसको इससे मल्टीप्लाई, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 1 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 इंटू दिस 0 माइनस 0 0 माइनस 0 1 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 1 0। इस तरह से आपने सारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। 1 इंटू 1 1 माइनस 0 1 आ गया, 0 माइनस 1 माइनस 1 आ गया, 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1। अब वैल्यू डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है वो 3 डिटर्मिनेंट है जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है 1 2 3। तो 3 डिटर्मिनेंट है जिनकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, बाकी सबकी 0 है, नेगेटिव आ रही है। तो कितना आ गया? 3। टोटल कितने? 16। 3/16 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सबसिस्टम्स A and B. From previous testing procedures, the following probabilities are assumed to be known. Probability of A fail, that is 0.2. Probability of B fail alone 0.15. Probability of A and B fail 0.15. Evaluate the following. First part, probability of A fail given that B has failed. Second part, probability of A fails alone. Clear? अब सबसे पहले ए फेल का मतलब ए बार की प्रोबेबिलिटी है 0.2, बी फेल्स अलोन का मतलब है बी बार अलोन है 0.15। ए एंड बी फेल मीन्स ए बार एंड मीन्स इंटरसेक्शन बी बार 0.15। सबसे पहले अलोन का मीनिंग क्या है? ए अलोन का मीनिंग क्या है बेटा? ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये बी मिडल में क्या है हमारे पास? इनका कॉमन रीजन को ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। ए अलोन का मतलब ओनली ए, जिसको शेड कर रहा हूँ सिर्फ ये, दिस इज ओनली ए, ये ओनली ए है। और ओनली ए कैसे निकलेगा? ये शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा? इस पूरे ए में से आप सेंटर वाला माइनस कर दो। पूरे ए में से सेंटर वाला क्या है? ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे बी अलोन क्या होगा? देखो ये शेडेड पोर्शन, पूरे बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो। और मेरे को क्या गिवन निकालना है? बी बार अलोन निकालना है। बी फेल्स अलोन, बी फेल्स अलोन का फॉर्मूला क्या होगा? बस बी अलोन में आप बी लिखते थे और बी बार अलोन में आप हर जगह बार डाल दो। बी बार अलोन का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। बी फेल अलोन, बी बार अलोन की वैल्यू दे रखी है 0.15। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए एंड बी बार, ठीक है। ए एंड बी फेल मीन्स ए का बार इंटरसेक्शन बी का बार है 0.15। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, इस वैल्यू को लेफ्ट में ले आए। 0.15 प्लस 0.15 पी ऑफ बी बार, पी ऑफ बी बार कितना आ गया? 0.30। क्लियर हो गया बेटा? मैं ये चीज़ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ बेटे, बी अलोन हो जाए प्रोबेबिलिटी, बी अलोन ये शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा? पूरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से मिडल वाला माइनस कर दो।
ऐसे बी बार अलोन कैसे निकलेगा, पूरी प्रोबेबिलिटी में से मिडल वाला माइनस कर दिया, पूरी प्रोबेबिलिटी बी बार माइनस ए बार इंटरसेक्शन बी बार। बस यहाँ बी अलोन है तो हर जगह ए बी है, यहाँ बी बार है तो हर जगह ए बार बी बार, ये वैल्यू पुट कर दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार आ गया हमारे पास। ए बार गिवन बी बार निकालना मुझे, ये फॉर्मूला क्या होगा, ए बार इंटरसेक्शन बी बार डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। ए बार इंटरसेक्शन बी बार की प्रोबेबिलिटी 0.15 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.30 कट के 1/2 आ गया। ए फेल्स अलोन निकालना है। ए अलोन कैसे निकलेगा, ये शेडेड पोर्शन, ये ए अलोन है, ये कैसे निकलेगा, इस पूरे में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर दे, तो ए बार अलोन कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये वैल्यू है 0.20 माइनस 0.15, सोल्व करके 0.05, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला एग्जाम्पल 36, ए एंड बी थ्रो अ डाई अल्टरनेटली टिल वन ऑफ देम गेट्स ए 6 एंड विंस द गेम, फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट फर्स्ट। A and B throw a die alternately till one of them gets a 6 and wins the game. Find their respective probabilities of winning if A start first. बेटे एक जैसे लूडो खेलते हो वही गेम है, डाई फेंकनी है, डाइस, ठीक है, अगर 6 आ जाएगा तो वो गेम जीत जाएगा, विनिंग द गेम। अगर 6 नहीं आता, कुछ और आता है तो नॉट विनिंग द गेम, ठीक है। ये विनिंग द गेम में क्या है, गेटिंग 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। नॉट विनिंग द गेम, नॉट विनिंग द गेम क्या है हमारे पास, क्या आएगा 1 से लेकर 5, और वो क्या आ गया हमारे पास 5 डिवाइड बाय 6। ए की प्रोबेबिलिटी है 1/6, ए बार की प्रोबेबिलिटी है 5/6। मैंने कहा इफ ए स्टार्ट फर्स्ट, ए स्टार्ट फर्स्ट का मतलब क्या है, ए स्टार्ट गेम फर्स्ट, ए ने गेम स्टार्ट किया है, जैसे 2 पर्सन है, ए ने गेम स्टार्ट किया है तो ए या तो फर्स्ट थ्रो में जीतेगा या थर्ड थ्रो में जीतेगा या फिफ्थ थ्रो में जीतेगा, ठीक है। तो ए विन फर्स्ट थ्रो, थर्ड थ्रो और फिफ्थ थ्रो, फर्स्ट थ्रो और थर्ड थ्रो और फिफ्थ थ्रो। तो ए स्टार्ट गेम फर्स्ट, तो ए विन इन फर्स्ट थ्रो और थर्ड थ्रो और फिफ्थ थ्रो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम या तो ए फर्स्ट में जीतेगा, नहीं तो थर्ड में कब जीतेगा, मीन्स पहली बार वो गेम हार गया, फिर बी हार गया, फिर ए जीतेगा। फिर फिफ्थ थ्रो का मतलब कैसे जीतेगा, पहले में ए हारा, फिर बी हारा, फिर ए हारा, फिर बी हारा, फिर ए जीता। इस तरह से देखिए, तो फर्स्ट थ्रो में जीतेगा या थर्ड थ्रो में जीतेगा या फिफ्थ थ्रो में। तो ए पहले में जीत गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तीसरे में जीता मीन्स पहले 2 में हारा, ए बार ए बार ए, ए बार ए बार ए बार ए बार ए। तो ए की प्रोबेबिलिटी है 1/6, ए बार की 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6, फिर 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 प्लस डैश डैश, ये 1/6 है, यहाँ क्या आ गया 5/6 इंटू 5/6, 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6, यहाँ क्या इन चारों को मल्टीप्लाई किया 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6। ये एक इन्फाइनाइटली जीपी है जिसमें फर्स्ट टर्म तो क्या है 1/6 है, कॉमन रेशियो क्या है सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, ये से कैंसिल, कितना आ गया 25/36। सम टू इन्फाइनाइट का फॉर्मूला है ए ओवर में 1 माइनस आर, ए क्या है 1/6 ओवर में 1 माइनस आर की वैल्यू है 25/36। एलसीएम ले लिया 36 माइनस 25, 1/6 रेसिप्रोकल 36/11, सोल्व करके 6/11 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम बाय ए। क्लियर है बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम बाय ए तो आ गया हमारा 6/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम बाय बी क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम बाय ए, तो 1 माइनस 6/11 दैट इज इक्वल टू 5/11, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, समझ आ गया सभी को। इफ ए मशीन इज करेक्टली सेटअप, example 27, it produces 90% of acceptable items. If it is incorrectly set up, then it produces 40% acceptable item. Past experiences shows that 80% of the setups are correctly done. If after a certain setup the machine produces 2 acceptable items, find the probability that the machine is correctly set up. बड़े ध्यान से समझे बेटा, स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। इफ द मशीन इज करेक्टली सेटअप, ये आपको गिवन है, दिस इज गिवन, इफ मीन्स गिवन है आपको, देन इट प्रोड्यूसेस 90% ऑफ एक्सेप्टेबल आइटम। इफ इट इज इनकरेक्टली सेटअप, देन इट प्रोड्यूसेस 40% एक्सेप्टेबल आइटम। पास्ट एक्सपीरियंसेस शोज दैट 80% ऑफ द सेटअप आर करेक्टली डन। If after a certain setup the machine produces 2 acceptable item, बेटा यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ 2 acceptable item, find the probability that machine is correctly set up। बेटा जिसकी probability निकालनी है वो even है, machine is correctly set up given that it produces 2 acceptable items, तो ये है even, given A निकालना। तो even क्या आ गया हमारे पास, machine is correctly set up, machine is correctly set up वो है even।
तो E2 क्या होगा, मशीन इज इनकरेक्टली सेटअप। करेक्टली सेटअप में क्या है मशीन की प्रोबेबिलिटी 80%, 80/100। इनकरेक्टली सेटअप में कितना है 1 माइनस 80/100 दैट इज 20/100। ए क्या है, मशीन प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स, मशीन प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम। ए गिवन इवन क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए की, जब इवन गिवन है। तो मशीन प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम गिवन दैट मशीन इज करेक्टली सेटअप। तो जब मशीन करेक्टली सेटअप है तो 90% एक्सेप्टेबल आइटम्स है, कितना आ गया 90/100। और 2 आइटम्स के लिए मुझे 2 बारी 90/100 करना पड़ेगा, क्योंकि एक आइटम की प्रोबेबिलिटी है 90/100 और हमने 2 एक्सेप्टेबल आइटम निकालनी है 90/100 इंटू 90/100। P of A given E2 means machine produces 2 acceptable item if it is incorrectly set up। बेटे इनकरेक्टली सेटअप का मतलब क्या है, वो हमारी क्या 40%, 40/100 इंटू 40/100, 2 बार इसलिए मल्टीप्लाई किया, 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स है। इन फॉर्मूले में बेस थ्योरम में पुट करके सोल्व करके हमारे पास ये वैल्यूज पुट कर दी और हमारे पास आंसर आ गया। इस चीज़ को दोबारा नोट करें, मशीन प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम व्हेन इट इज करेक्टली सेटअप। जब हमें यहाँ गिवन है इफ ए मशीन इज करेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूसेस 90% ऑफ एक्सेप्टेबल आइटम। तो एक्सेप्टेबल आइटम की प्रोबेबिलिटी है 90% जब वो करेक्ट सेटअप है 90%, कितना आ गया 90/100। 2 एक्सेप्टेबल आइटम के लिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मशीन प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम इफ इट इज इनकरेक्टली सेटअप, वो कितना है 40%, 40/100 इंटू 40/100। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे, यू विल फाइंड द आंसर। ठीक है बेटा, अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, लेकिन अपना होमवर्क कीजिए और मुझे डेली सेंड कीजिए। ओके।